नमस्कार दोस्तों, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी काफ़ी शानदार तरीके से चल रही। आज हम लोग करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट और ये मिक्स्ड प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, इससे पहले 2 मिक्स प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी अपलोडेड है। ये प्रैक्टिस सेट नंबर तीसरा है। और मिक्स्ड में किन किन क्वेश्चन को लेकर के हम टारगेट करके चल रहे हैं, बीपीएससी, बिहार एसआई और बीएसएससी, इन तीनों को लेकर के हम प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। तो चलिए बिना बात की देरी किए करते हैं हम प्रैक्टिस सेट नंबर तीसरा का पूरा सॉल्यूशन। क्वेश्चन है पहला, गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण जिस राज्य में हुआ था वह है। तो कौन से राज्य में हुआ था गौतम बुद्ध का परिनिर्वाण? तो याद रखिएगा कहाँ पे, वो कुशीनगर सुनते होंगे, कुशीनगर। वो किसकी राजधानी थी? मल्ल की राजधानी थी। ऑप्शन सी किसकी थी? मल्ल की। ये चीज़ याद रखिएगा। ये यहाँ पे जनपदों के नाम दे रखा है, अंग, मगध, वत्स और मल्ल। ये क्या है? जनपद है। गौतम बुद्ध के टाइम में 16 महाजनपद हुआ करते थे। ठीक है, 16 महाजनपदों में उनका ये अंग। ठीक है, मल्ल की राजधानी क्या थी? कुशीनगर थी। याद रखिएगा, यहीं पे गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। तो गौतम बुद्ध की मृत्यु को महापरिनिर्वाण बोला गया था। ठीक है, तो याद रखिए। अंग की राजधानी कहाँ थी? तो अंग की राजधानी थी कहाँ पे? चंपा थी। मगध की राजधानी कहाँ थी? तो मगध की राजधानी आपको पता कहाँ थी? राजगीर थी। ठीक है, और वत्स की राजधानी कहाँ थी? कौशाम्बी। याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम में बार बार पूछता है, कभी राजधानी को लेकर के, कभी किसी क्वेश्चन को बना करके ये 16 महाजनपद से क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। महाभाष्य के लेखक पतंजलि के समसामयिक थे। तो उसके किसके पतंजलि सामयिक थे? तो किसके थे? पुष्यमित्र सुंग वंश से जुड़ा हुआ ये। ऑप्शन सी। बाकी चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक और चंद्रगुप्त प्रथम। आप देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक ये दोनों कौन है? मौर्य डायनेस्टी से। ठीक है, तो ये चीज़ दिमाग में रखना है। चलिए आगे। अशोक के द्वितीय शिलालेख में क्या बोल रहा है? अशोक के द्वितीय शिलालेख में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? तो अशोक के टोटल कितने शिलालेख हैं? ये बात आपको पता है, 14 शिलालेख हैं। इन 14 शिलालेख पे हर किसी का वर्णन किया हुआ है। तो ये याद रखिएगा, 14 शिलालेख के बारे में एक बार जरूर याद करके जाइएगा। ठीक है, बाकी यहाँ पे द्वितीय शिलालेख में किसका उल्लेख नहीं है? तो सातवाहन का उल्लेख नहीं है। तो ऑप्शन बी। बाकी सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले? घर में कुआं का अवशेष कहाँ पे मिला? तो मोहनजोदड़ो में। ठीक है, ऑप्शन डी। और याद रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता 3 देशों में फैला हुआ, भारत में, पाकिस्तान में और अफगानिस्तान में। ठीक है, तो इन चीज़ों को भी दिमाग में रखिएगा। चलिए, चोल साम्राज्य को अंततः किसने समाप्त किया? चोल साम्राज्य को अंततः किसने समाप्त किया? तो मलिक कफूर ने समाप्त किया। ऑप्शन डी। और मलिक कफूर कौन था? तो याद रखिए, अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था ये। कौन? मलिक कफूर। समझ रहे बात को? तो इन चीज़ों को याद रखिएगा। ऑप्शन डी। अनेकांतवाद, वो क्या बोल रहा है? अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोध सिद्धांत एवं दर्शन है? तो अनेकांतवाद किसका क्रोध सिद्धांत है? तो कहता है जैन मत का। ऑप्शन बी। दर्शन द्वारा लिखा गया, याद रखिएगा ये। चलिए, गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद था। आप देखिए, गोदावरी नदी के तट पर, गोदावरी नदी कहाँ है? भारत का ये वाला पोर्शन दीजिएगा ना, तो साउथ में है गोदावरी नदी। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। साउथ की बृहद गंगा भी बोलते हैं इसको। ठीक है, साउथ की गंगा भी बोलते हैं किसको? गोदावरी नदी को। इसके नज़दीक में कौन सा महाजनपद था? साउथ में एक ही महाजनपद था, याद रखिएगा। 16 महाजनपदों में एक ही था। कौन सा वो था? अस्मक था। ठीक है, और अस्मक की राजधानी कहाँ थी? पैठन। ठीक है, लोग पैठन बोलते हैं, या नहीं तो क्या बोलते हैं? पोतन। क्या बोलते हैं? पोतन। याद रखिएगा कुछ भी। तो मात्र एक ही था जो दक्षिण भारत में, बाकी 15 के 15 कहाँ थे? उत्तर भारत में थे महाजनपद। ठीक है, तो एक था कौन? अस्मक, जो था साउथ में था, दक्षिण भारत में। बाकी पोतन की राजधानी, अस्मक की राजधानी पोतन थी। अवंती की राजधानी कहाँ थी? उज्जैन। कहाँ थी? उज्जैन। यही है क्षिप्रा नदी के तट पर उज्जैन। ठीक है, बाकी वत्स की राजधानी कहाँ थी? कौशाम्बी। ऑलरेडी बता चुके हैं आपको हम ऊपर में भी। ठीक है, कंबोज की राजधानी पुंछ। कौन सी? पुंछ। याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। चीनी यात्री जिसने भीनमाल की यात्रा की थी। चीनी यात्री कौन था जो भीनमाल की यात्रा की थी? तो वहन सांग। ठीक है, याद रखिए, यही
हर्षवर्धन के टाइम पीरियड में आया था। ठीक है, हर्षवर्धन के दरबार में आया था। चलिए ऑप्शन सी, किस धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था? कौन सा धर्म था जो जिसको राष्ट्रकूटों ने संरक्षण दिया था? तो किसको? जैन धर्म को दे रखा था। ऑप्शन बी। उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था? अब उज्जैन का प्राचीन काल नाम क्या था? अवंतिका नाम था। ऑप्शन बी। भारत में इंग्लैंड का कौन सा दूत जहांगीर के पीछे अजमेर से मांडू आया था? तो जहांगीर से पीछे कौन आया था? तो टॉमस रो आया था। याद रखिए, टॉमस रो आया कब था? 1615 ईस्वी में। ठीक है, 1615 में आया था और 1619 तक रहा था। तो याद रखिएगा इसको। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित सूफी संतों में से कौन एक सर्वप्रथम अजमेर में बस गए थे? अजमेर में बस गए थे, कौन बस गए थे? तो आपको शेख मोहिउद्दीन चिश्ती। ठीक है, ऑप्शन ए। यही अजमेर में इसका ख्वाजा साहब का दरगाह सुनते होंगे ना, काफ़ी नाम सुनते हैं, ख्वाजा दरगाह। ठीक है, अजमेर में इन्हीं का है, मोहिउद्दीन चिश्ती का। ठीक है, 1192 ईस्वी में। ठीक है, ये मोहम्मद गौरी के साथ आया था भारत। ठीक है, ऑप्शन ए। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने आगरा की स्थापना की? तो आगरा शहर की स्थापना किसने की? तो बहुतों बार आपको बता चुके हैं। कब किसने किया था? सिकंदर लोदी ने। लोदी डायनेस्टी का था। ऑप्शन सी। और किसने किया था? कब किया था? 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना। चलिए आगे देखते हैं, द इंडियन स्ट्रगल नामक प्रसिद्ध पुस्तक किसने लिखी थी? द इंडियन स्ट्रगल लिखा था, प्रसिद्ध पुस्तक लिखा था इसमें कौन? सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन डी। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। अब मिलान करना है तो इसमें देखिए, हसन निजामी कौन थे? हसन निजामी का संबंध किससे है? ताजुल मासिर से। ताजुल मासिर। ऑप्शन 4। ख्वाजा मीर का संबंध किससे है? तो हुमायूं नामा से है। ठीक है, मोहम्मद काजिम का संबंध किससे है? तो आलमगीर नामा से है। और भीमसेन का नुस्खे दिलखुशा से है। तो समझ गए बात को, कौन सा हो गया? 4 3 1 2। तो कौन सा ऑप्शन है देख लीजिए इसमें, ऑप्शन 1 4 3 1 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने मुगल सेना में सबसे निम्नलिखित में से किसने मुगल सेना में सबसे अधिक राजपूत एवं मराठा सेनापतियों को रखा था? तो कौन सा रखा था? किसने रखा था? तो औरंगजेब के टाइम पीरियड में सबसे ज़्यादा मुगल सेना थे और राजपूत और मराठा सेनापति था कौन? औरंगजेब के टाइम पीरियड में। समझ के बात को, इन चीज़ों को। औरंगजेब की मृत्यु कब थी? 1707 में। ठीक है, औरंगजेब लास्ट बादशाह था जो मुगलिया डायनेस्टी सबसे ज़्यादा मजबूत स्थिति में रही थी। औरंगजेब के मरने के बाद मुगलिया डायनेस्टी सबसे ज़्यादा कमजोर पड़ गई। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। भारत का बादशाह उस समय कौन था जब ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी? सबसे पहली बात तो ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो 1600 ईस्वी के आसपास हुई थी। कब? 1600 में थी। और 1600 ईस्वी के टाइम पीरियड में इसमें से कौन सा राजा था? कौन सा था? तो आपको पता होना चाहिए, अकबर था उस समय। अकबर का टाइम पीरियड आपको पता है 1556 से लेकर के 1605 था। किसका? अकबर का टाइम पीरियड। तो किसके टाइम में हुआ था? तो अकबर के टाइम पीरियड। ये चीज़ दिमाग में जरूर याद रखिएगा। ठीक है, भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा टोकन करेंसी का प्रचलन किया था। टोकन करेंसी का सर्वप्रथम किसने प्रचलन किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। तुगलक डायनेस्टी था, याद रखिएगा। इल्तुतमिश ये गुलाम वंश से था, स्लेव डायनेस्टी। अलाउद्दीन खिलजी डायनेस्टी, शेरशाह सूरी डायनेस्टी था। चलिए आगे, किस शासक को ग्रैंड ट्रंक रोड के निर्माण का श्रेय दिया जाता है? तो किसको? शेरशाह सूरी को। ठीक है, ऑप्शन डी। निम्नलिखित युगों में गलत युग को पहचानिए। क्या बोल रहा है? गलत युग को पहचानना। तो गलत युग में देखते हैं, चिश्ती संप्रदाय दिल्ली और दोआब में, एकदम सही है। सोहावर्ती संप्रदाय सिंध में, एकदम सही है। ओलिया संप्रदाय मध्य प्रदेश, ये मध्य प्रदेश नहीं था, ये कहाँ था? दिल्ली में। कहाँ पे? दिल्ली में। तो कौन सा गलत है? तो ऑप्शन सी, फिरदौसी बिहार में। तो ये सब के सब गलत। कौन सा? ऑप्शन सी। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? आप देखिए, स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल बोल रहा है, तो कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन डी। यही स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल पूछता तब राजगोपालाचारी होते। याद रखिएगा, यदि ये भारतीय पूछता, भारतीय गवर्नर जनरल या दूसरा गवर्नर जनरल, तब राजगोपालाचारी। ये प्रथम गवर्नर जनरल स्वतंत्र भारत के लॉर्ड माउंटबेटन थे। ऑप्शन डी। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? अब ये ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? आपको पता कौन है? राजा राम मोहन राय। बहुत बार क्वेश्चन में बता चुके हैं। कब किए थे? 1828 ईस्वी में। ठीक है, कलकत्ता में। कहाँ पे? कलकत्ता, कोलकाता में। चलिए, किसके शासनकाल में अस्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था? अस्थायी बंदोबस्त चालू किया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम पीरियड में। किसके? लॉर्ड कॉर्नवालिस। ऑप्शन बी। ठीक है, याद रखिएगा, 1793 ईस्वी में यह अस्थायी बंदोबस्त
स्टार्ट किया गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा, अस्थाई बंदी सॉरी अस्थाई बंदोबस्त को ही जमींदारी व्यवस्था ही बोलते हैं। ठीक है, ये चीज़ याद रखें। रैयतवाड़ी, 3 टाइप की बंदोबस्त स्टार्ट हुई थी, अस्थाई बंदोबस्त, रैयतवाड़ी, रैयतवाड़ी ये रैयतवाड़ी, और दूसरा कौन सा था, महालवाड़ी, महालवाड़ी, ये तीनों थे। तो ये 3 टाइप के बंदोबस्त स्टार्ट हुए थे, अस्थाई बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त और महलवाड़ी बंदोबस्त। समझे, अस्थाई बंदोबस्त को लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्टार्ट किया था, और रैयतवाड़ी को कौन, हेक्टर मुंडो ने किया था। ये चीज़ों को याद रखना। आगे चलिए, वह कौन सा राष्ट्रवादी नेता था जो वर्ष 1925 ईस्वी में केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष स्पीकर चुना गया था? तो किसको, विट्ठल भाई पटेल को चुना गया था। ऑप्शन बी। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक थे गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, ऑप्शन डी। कब किए थे ये, 1905 ईस्वी में स्थापना किए थे। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया था? तो प्रथम मदरसा स्थापित किया था कोलकाता में, और कब किया था, 1781 ईस्वी में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित क्रांतिकारियों में कौन गोरखपुर जेल में फांसी पाया था? तो गोरखपुर जेल में फांसी किसको दिया गया था, या किसको पाया गया था? तो राम प्रसाद बिस्मिल को। ऑप्शन डी। हिंद स्वराज पुस्तक मूलतः किस भाषा में लिखी गई? सबसे पहली बात तो हिंद स्वराज पुस्तक लिखे कौन थे? महात्मा गांधी, MG महात्मा गांधी लिखे थे कौन सी भाषा में? तो गुजराती भाषा में। ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से जिस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी, किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी? तो कौन सी कंपनी थी? शाह आलम द्वितीय ने प्रदान की थी, शाह आलम द्वितीय ने। और ये कब का बात है? 1765 ईस्वी की बात है। बक्सर के युद्ध के बाद शाह आलम द्वितीय ने बिहार, कौन सा, बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी दे दिया था। किसको? अंग्रेजों को। 1765 ईस्वी में बक्सर युद्ध के हारने के बाद शाह आलम द्वितीय ने। चलिए आगे देखते हैं। भारत में साइमन कमीशन को बहिष्कार का मुख्य कारण था। अब साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण था कि सभी सदस्य जो थे ना इसमें अंग्रेज थे। ऑप्शन बी। समझिए, द्वैध शासन की समीक्षा करने के लिए बुलाया गया था। किसको? साइमन कमीशन। और साइमन कमीशन में जितने भी मेंबर थे सभी के सभी अंग्रेज थे, इसीलिए इसका बहिष्कार किया गया था। ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र नहीं है? जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र इसमें से कौन सा नहीं है? तो सबसे पहली बात अगस्त मलई, ये कौन सा कहाँ पे है? कर्नाटका, याद रखिए, सॉरी केरला और तमिलनाडु, केरला और तमिलनाडु में, ये चीज़ याद रखिएगा। अगस्त मलई। नीलगिरी कहाँ पे है? ये भी तमिलनाडु और केरल में, तमिलनाडु एंड केरला में, याद रखिएगा। पंचमढ़ी ये मध्य प्रदेश में, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश। नल्ला मलई ये भी कहाँ पे ही है? ये आंध्रा और तमिलनाडु में, तो ऑप्शन सी हो गया। ऑप्शन सी। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र नहीं है तो कौन सा? नल्ला मलई नहीं है। और है पे ये कहाँ पे? आंध्रा और तमिलनाडु में है। कौन सा? नल्ला मलई। ऑप्शन बी। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है तो मिले। कोठागुदम का संबंध किससे है? तो कोठागुदम का संबंध है आंध्र प्रदेश से। ठीक है। रायचूर कहाँ पे है? तो रायचूर है कहाँ पे? कर्नाटका में। ठीक है। मैटूर कहाँ पे है? तो तमिलनाडु में मैटूर है। बनकोबड़ी कहाँ पे है? तो गुजरात में। तो अब आंसर मिला लीजिए कौन सा होगा? 1 3 4 2, 1 3 4 2 ऑप्शन बी हो गया। चलिए आगे देखते हैं। भारत के अधिकांश, क्या बोल रहा है? भारत के अधिकांश वन्यजीव संरक्षित घिरे हुए हैं। भारत के अधिकांश वन्यजीव संरक्षित क्षेत्र घिरे हुए हैं। किससे? घने जंगलों से घिरे हुए हैं। ऑप्शन ए। निम्न में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में भारत का मैप देखोगे 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ। एक तरफ अरब सागर है, नीचे में हिंद महासागर, इंडियन ओशन, और तीसरे में क्या है? बंगाल की खाड़ी। तो अब बोल रहा बंगाल की खाड़ी में कौन नहीं गिरता? तो कौन नहीं गिरती है इसमें से बंगाल की खाड़ी में? तो ताप्ती नदी। कौन सी? ताप्ती नदी। नर्मदा और ताप्ती, साबरमती, ये सब के सब गिरती है कहाँ? अरब सागर में। ठीक है। बाकी महानदी, कृष्णा, गोदावरी, ये सब के सब गिरती है कहाँ पे? बंगाल की खाड़ी में। ठीक है। नर्मदा और ताप्ती एस्चुरी बनाती है, ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है। बाकी इस साइड गिरने वाली अधिकतर नदियाँ क्या बनाती है? डेल्टा बनाती है। चलिए, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पे है? तो सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय
कहाँ पे है? तो देहरादून में। सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पे? देहरादून में। ऑप्शन सी हो गया। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा, ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा क्या है? तो क्या है? तो दक्षिण पश्चिम से लेकर के क्या? उत्तर पूर्व की ओर। ऑप्शन डी। ये इंडिया का मैप है। आप यदि ध्यान से देखो तो इधर से स्टार्ट होती है और ऐसे करके चली जाती है। ठीक है, समझ गए बात को? तो दक्षिण पश्चिम से, ये दक्षिण, ये पश्चिम वाला क्षेत्र है। दक्षिण पश्चिम से लेकर के कहाँ? उत्तर पूर्व की ओर। उत्तर, ये पूर्व साइड है। ठीक है, उत्तर पूर्व की ओर, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर सामान्य दिशा होती है। ऑप्शन डी। बांग्लादेश में गंगा नदी को पुकारा जाता है, बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से पुकारा जाता है? तो पद्मा के नाम से जानते हैं। ऑप्शन सी, बी, सॉरी, ऑप्शन बी। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे? तो जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन बी, सलीम अली कहाँ? जम्मू और कश्मीर में। भारत का सर्वाधिक खनिज संपन्न शैल तंत्र है, सर्वाधिक खनिज संपन्न शैल तंत्र कौन सा है? तो कौन सा? धारवाड़ तंत्र सबसे ज़्यादा खनिज तंत्र से संपन्न है। टिहरी बांध, अब क्या बोल रहा है? टिहरी बांध बना है। टिहरी बांध किस नदी पे बना है? तो आपको पता है टिहरी बांध किस पे? अलकनंदा पे। ठीक है, ऑप्शन सी। आज संसार का सर्वाधिक नगरीकृत देश है, संसार का सबसे ज़्यादा नगरीकृत देश है कौन सा? सिंगापुर। सिंगापुर पता है, ये पूरा का पूरा 100% ये नगरीकृत देश है। ठीक है, जर्मनी 83% नगरीकृत देश है। ठीक है, जापान 79% और संयुक्त राज्य अमेरिका 77%, मतलब शहरीकृत है। चलिए आगे देखते हैं। येलो स्टोन नेशनल पार्क स्थित है, येलो स्टोन नेशनल पार्क स्थित है कहाँ पे? संयुक्त राज्य अमेरिका में। ऑप्शन डी। ठीक है, नेशनल पार्क बना कब? तो ये 1872 ईस्वी में। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा? विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? सहारा। ये उत्तरी अफ्रीका में, अफ्रीका कॉन्टिनेंट, अफ्रीका महादेश में। ठीक है, अफ्रीका महादेश में, ये उत्तरी अफ्रीका में, याद रखिएगा। ग्रैंड सैंडी डेजर्ट, ग्रैंड सैंडी कहाँ पे? ये ऑस्ट्रेलिया में है। कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में, याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछता। गोबी डेजर्ट कहाँ पे? तो ये याद रखिएगा, मंगोलिया। कहाँ पे? मंगोलिया। इंडियन सॉरी बात को, एशिया महादेश के मंगोलिया और चाइना में फैला हुआ है ये कौन सा? गोबी डेजर्ट। और गिब्सन कहाँ पे? ये भी ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, तो इन चीज़ों को याद रखना। बाकी विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी है, और जिसकी लंबाई कितनी है? 6650 किलोमीटर। और ये नील नदी कहाँ पे है? तो अफ्रीका में, मिस्र देश में, अफ्रीका में है। ठीक है, अमेजन नदी आपको ही पता है, अमेजन दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट नदी है और इसकी लंबाई कितना? 6575 किलोमीटर। ठीक है, तो याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित शहरों में से म्यांमार की राजधानी कौन है? म्यांमार की राजधानी क्या है? यांगून है। ऑप्शन सी। कौन सा देश तंबाकू उत्पादन में विश्व में प्रथम है? तंबाकू उत्पादन में कौन सा? चाइना। ऑप्शन ए। सबसे भारी ग्रह कौन सा? सबसे भारी ग्रह कौन सा? बृहस्पति, और सबसे बड़ा ग्रह भी है। ऑप्शन ए। रूर बेसिन प्रसिद्ध औद्योगिक क्षेत्र, रूर बेसिन प्रसिद्ध औद्योगिक क्षेत्र कहाँ है? तो ये जर्मनी में। ऑप्शन बी। कहाँ पे है? जर्मनी में। फॉन एक स्थानीय पवन है, फॉन एक स्थानीय पवन है, कहाँ का? तो स्विट्जरलैंड का। ठीक है, यूरोपियन कॉन्टिनेंट का। ठीक है, ऑप्शन डी। संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी, संसार का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा? कियालू है, और यह है कहाँ पे? अमेरिका में। कहाँ पे? यूएसए। आगे देखते हैं। भारत निर्माण योजना का संबंध, भारत निर्माण योजना का संबंध किससे है? तो क्या आपको पता? इंफ्रास्ट्रक्चर से, विकास से, अवस्थापना विकास से। ऑप्शन ए। नरसिम्हन समिति का संबंध किससे है? नरसिम्हन समिति का संबंध किससे है? तो बैंकिंग क्षेत्र में सुधार से। ऑप्शन ए। और देखिए विभिन्न सुधार जो हुए हैं ना, अलग अलग, जिससे कौन कौन सी समिति का संबंध है, इनको एक बार जरूर देख के जाइएगा। हर एग्जाम में एक बार पूछा तो जरूर जाता है कोई न कोई समिति को लेकर के। भारत का प्राचीनतम विशाल उद्योग है, भारत का प्राचीनतम विशाल उद्योग, पता है भारत शुरू से ही कपड़ा उद्योग के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। तो प्राचीनतम बोल रहा है, सबसे पुराना तो सूती कपड़ा। किसके निर्यात से भारत की निर्यात आय में सर्वाधिक योगदान होता है? किसके निर्यात से भारत को सर्वाधिक होता है? किससे? कपड़ा और सिले सिलाए वस्त्रों से। ऑप्शन डी। आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक, आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक बोलते हैं एडम स्मिथ को। ऑप्शन ए।
तो ये था आज का पूरा सॉल्यूशन। आई होप ये 50 सॉल्यूशन आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ करके चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है, और अपने फैमिली को बड़ा करें। आई होप ये पसंद आया होगा, तो थैंक यू सो मच।